एंड दिस इज पिंकी कौरव। और आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस इंग्लिश पोएट राइटर के बारे में जिनका क्या कहते हैं, उनकी 6 नॉवेल्स बहुत फेमस हैं और उन्हीं 6 नॉवेल्स की वजह से हम इन्हें जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जैन ऑगस्टिन की। जैन ऑगस्टिन का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1775 में इंग्लैंड में। और ये टोटल 8 सिबलिंग्स थे, जिनमें से इनका जो नंबर था वो 7th नंबर की थी। इनके बाद इनका एक सिस्टर या ब्रदर वटेवर जो भी हो वो और था, और बाकी 6 इनसे बड़े थे। ये 7th नंबर की थी। इनके फादर का नाम जॉन ऑगस्टिन था, मदर का नाम कैसलेंड्रा था, और इनकी एक एल्डर सिस्टर भी थी जिनका भी नाम कैसलेंड्रा था। ये दोनों नाम आपको बहुत याद रखने हैं क्योंकि ये आ सकते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन में, पेपर में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जैन ऑगस्टिन थी, ये इन्होंने जो पढ़ाई है वो उनकी स्कूलिंग से नहीं हुई है ज़्यादा। मतलब स्कूलिंग ये बहुत 1 या 2 साल ही मुश्किल से गई थी, क्योंकि इतने सारे भाई बहन हैं और उस टाइम पर लड़कियों को तो ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। उस टाइम की बात है, तो इनकी पढ़ाई नहीं हुई। इन्होंने पढ़ाई अपनी की थी खुद से, मतलब घर पर। इनके फादर जो थे उनकी लाइब्रेरी थी और बच्चों को वो ट्यूशन्स भी देते थे। तो इन्होंने अपने फादर से और उनकी लाइब्रेरी में पढ़ के ही इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। और इन्होंने टीनेज में ही, जब हम लोग को होश आता है कि हम कॉलेज में आ गए हैं, उस टाइम पे इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। पहले इन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज और ड्रामाज, पोएम वगैरह लिखे। काफ़ी सारे इनकी स्टोरी और पोएम ड्रामा ऐसे भी हैं जो इनकम्प्लीट भी रहे। मतलब इन्होंने स्टार्ट तो किए पर बाद में इन्होंने कंप्लीट नहीं किए किसी भी रीज़न से भी। और जो क्या कहते हैं, एक इनके ब्रदर थे हेनरी। इनकी लाइफ में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये उस टाइम पर नोबल लिखा करती थी जहाँ लोगों को, मतलब फीमेल्स के नोबल्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, और उन्हें पब्लिश कराना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं था। तो इनकी पब्लिशन, मतलब इनके जो नोबल्स हैं उन्हें पब्लिश कराने में इनके भाई हेनरी का बहुत योगदान है। और जहाँ तक कि हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि कुछ पोएम इनकी ऐसी हैं जो इनकी डेथ के बाद इनके सिबलिंग्स ने, मतलब जो हेनरी थे और कैसलेंड्रा थी, इन्होंने पब्लिश करवाए हैं। ठीक है। और इनकी जो सबसे फर्स्ट पब्लिश पोएम पब्लिश्ड और फेमस पोएम थी, नोबल थी, वो थी हमारी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो हमारी 1811 में हुई थी। उसके बाद सेकंड ने थी हमारी प्राइज एंड प्रेजुडिस, जो हमारी 1813 में हुई थी। और जब इन्होंने प्राइज ऑफ प्रेजुडिस लिखी थी तो उसके नीचे इन्होंने, मतलब अपनी स्टार्टिंग की दोनों ही नोवेल्स में इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, क्योंकि उस टाइम फीमेल्स को अलाउ नहीं था नोवेल्स लिखना और उन्हें पब्लिश करवाना। तो इन्होंने सेंस और सेंसिबिलिटी में लिखा था, मतलब रिटन बाय द फीमेल। और जब इन्होंने प्राइज एंड प्रेजुडिस करवाई थी तो फिर इन्होंने लिखा था रिटन बाय द ऑथर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। मतलब इन्होंने अपनी जो प्राइज एंड प्रेजुडिस के बारे में अपने पुराने पोएम का नाम लिख के, कि जो नोबल उस राइटर ने लिखी थी वही नोबल उसी राइटर के द्वारा ये प्राइज एंड प्रेजुडिस लिखी गई है। उसके बाद इनकी जो थर्ड नोबल थी वो थी मैनफील्ड स्पार्क, जो इन्होंने 1840 में लिखी थी। उसके बाद एमा करके थी एक, वो हमारी थी, इन्होंने 1850 में लिखी। उसके बाद नॉर्थ एम्बे एंड पेरिसिना, ये इन्होंने लिखी थी 1817 में। इसके बाद जब इन्होंने ये लास्ट नोबल्स लिखी थी और पब्लिश करवाई थी, तब इनकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी और लास्ट ऑफ द 1817 में इनकी डेथ हो गई। बाकी हम इनकी अगर शादी के बारे में बात करें तो इन्होंने शादी नहीं की थी। इनकी शादी से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। मे बी इन्होंने करने की कोशिश नहीं की, या इनका भी मतलब राइटिंग में, लिटरेचर में इतना अच्छा चल रहा था कि इन्होंने सोचा होगा बाद में कर लें, पर उससे पहले इनकी तबीयत खराब हो गई और इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ होने से लगभग 2 साल पहले इनकी फादर की भी डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम पे ये अपनी माँ के पास चली गई थी रहने के लिए। मतलब फादर की डेथ होने के बाद ये अपनी माँ के पास रहने लगी। उससे पहले ये अपने फादर के साथ रहा करती थी। और हमें जो इनकी बायोग्राफी है वो भी हमें इनकी सिस्टर कैसलेंड्रा से पता चली है। वो भी जो ये अपने, क्योंकि इनकी जो सिस्टर कैसलेंड्रा थी वो इनकी मदर कैसलेंड्रा के साथ रहा करती थी। और ये अपने बारे में जो भी मतलब ये मतलब करती थी, या मतलब जो भी इनके साथ होता था, ये सारा अपना लेटर लिख के अपनी सिस्टर को सेंड किया करती थी। तो उससे हमें इनके बारे में पता चलता है। बाकी जो जानकारी थी वो हमें इसलिए नहीं पता चली क्योंकि पता नहीं क्यों हुई, या वॉट एवर द रीज़न, आई डोंट नो, बट इनकी सिस्टर ने कुछ लेटर्स जला दिए थे। जो बचे थे उनसे हमें ये सब पता, इनकी बायोग्राफी के बारे में पता चलता है। थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइज एंड प्रेजुडिस। थैंक यू।